रोमांचक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सानवी की जागृत शक्ति। चांदमहल के विशाल प्रांगण में चंद्र ज्योति फैली हुई है। सानवी के चारों ओर एक सुनहरी आभा चमक रही है। उसकी हथेलियां रोशनी से दमक रही हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर है। सानवी डरी हुई, खुद से बुदबुदाते हुए, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रही? जैसे ही वह अपने हाथ उठाती है, महल की दीवारें हिलने लगती हैं, हवा तेज हो जाती है और एक तीव्र रोशनी फूटती है जिससे पूरा महल कंप करने लगता है। महल के बुजुर्ग संरक्षक। राजकुमारी सानवी, आपको अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होगा, वरना पूरा महल बर्बाद हो सकता रही है। आयांश का अंधकार में समाना। महल के अंधेरे तहखाने में राजकुमार आयांश जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। उसके चारों ओर काले धुएं का जाल लहराता है। उसकी आंखें बुझी हुई हैं, मगर उसके चेहरे पर पीड़ा है। सानवी, मैं अंधेरे में खो रहा हूं, क्या तुम मुझे बचा पाओगी? अचानक उसकी कलाई पर एक काली निशानी जल उठती है। महल की सबसे ऊंची मीनार में एक प्राचीन पत्थर की शिला पर चमकते अक्षर उभरते हैं। प्राचीन शिला जो अंधकार में खो चुका है, उसी में अंतिम चाबी छिपी है। सानवी को अब समझ आ गया, चौथी चाबी आयांश के अंदर छिपी है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे आयांश को अंधकार से मुक्त करना होगा। सानवी महल की ऊंची बालकनी पर खड़ी है, नीचे फैले अंधकार को देख रही है। नहीं, मैं अपनी शक्ति को काबू करना सीखूंगी और मैं आयांश को अंधेरे से निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मुट्ठी भींचती है, उसकी आभा और तेज हो जाती है। महल की छत पर एक रहस्यमयी आकृति उभरती है, एक छायादार जादूगर जो काले वस्त्र पहने हुए है। सानवी, यदि तुमने चौथी चाबी को मुक्त किया तो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सानवी की आंखों में संकल्प झलकता है। वह पीछे मुड़कर आयांश की ओर देखती है, जो अब पूरी तरह अंधेरे में समा रहा है। क्या सानवी चौथी चाबी को पा सकेगी? क्या वह आयांश को बचा पाएगी, या यह अंधेरा उसे भी निगल लेगा? महल के अंधेरे तहखाने में काले धुएं की लपटें उठ रही हैं। आयांश जंजीरों में बंधा छटपटा रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल रंग में बदल रही हैं और उसकी कलाई पर जादुई काली निशानी चमक उठी है। आयांश, सानवी, ये अंधेरा मुझे खींच रहा है, मुझसे दूर मत जाना। सानवी उसके सामने खड़ी है, उसकी हथेलियां सुनहरी रोशनी से जगमगा रही हैं, लेकिन उसका दिल घबरा रहा है। चौथी चाबी आयांश के अंदर छिपी है, लेकिन अगर मैं इसे निकालने की कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि वह पूरी तरह अंधकार में खो जाए। आयांश का बदलता रूप। महल की दीवारों पर रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगती हैं। अचानक आयांश की आवाज गहरी और डरावनी हो जाती है। आयांश धीरे से मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में अंधेरा गहराता। क्या होगा सानवी, अगर मैं इस अंधकार को अपना लूं? अचानक आयांश की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं और वह हवा में मंडराने लगता है। उसके चारों ओर एक काले जादू की आभा बनने लगती है और उसकी आवाज बदल जाती है। आयांश, क्योंकि मुझे लगता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं, इस अंधेरे के साथ हूं। सानवी की आंखों में गुस्सा और दर्द झलकता है। वह अपने हाथ उठाती है और उसके चारों ओर स्वर्णिम रोशनी का गोला बनने लगता है। नहीं आयांश, मैं तुम्हें इस अंधकार में नहीं खोने दूंगी। वह अपनी हथेलियों से शुद्ध प्रकाश की किरणें छोड़ती है, जो आयांश के चारों ओर लिपटे अंधेरे को तोड़ने लगती हैं। लेकिन तभी चौथी चाबी का प्रकट होना। अचानक आयांश रोशनी चमक उठती है, उसकी चीख गूंज उठती है और उसके शरीर के अंदर से एक चमकमाती चाबी बाहर निकलती है, चौथी जादुई चाबी। सानवी ने अपनी शक्ति से चाबी को हवा में थाम लिया, लेकिन आयांश अब बेहोश हो चुका था। महल की चेतावनी। अचानक चांदमहल की दीवारों पर चमकीले अक्षर उभरने लगते हैं। चौथी चाबी मिल चुकी है, पर इसके साथ ही चांदमहल की अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। तेज आंधी चलने लगती है और महल के चारों ओर से चमकीली और काली लपटें उठने लगती हैं। चांदमहल के प्रांगण में हलचल मच चुकी है।
सानवी के हाथ में चौथी जादुई चाबी चमक रही है, लेकिन महल की दीवारें कांपने लगी हैं। हवा में गहरी गूंजती आवाज गूंज रही है। महल की रहस्यमयी आवाज, चौथी चाबी प्राप्त हो चुकी है, परंतु क्या तुम इसके लायक हो सानवी? तेज आंधी उठती है। महल की छत पर बने चंद्रद्वार से चमकीली और काली लपटें निकलने लगती हैं। सानवी पीछे हटती है। आयांश अब भी अंधकार में डूबा पड़ा है। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही हैं, मगर उसके शरीर के चारों ओर एक नई ऊर्जा बनने लगी है, एक शक्ति जो उसे बदल रही है। आयांश, तुम हार नहीं सकते, मुझे तुम्हें वापस लाना ही होगा। वह आगे बढ़ती है और अपने हाथ आयांश के माथे पर रख देती है। उसकी हथेलियों से निकलकर आयांश के चारों ओर फैलने लगती है। अचानक आयांश की आंखें खुलती हैं, मगर ये वही आयांश नहीं है। आयांश की आंखों में अब नीली ज्योति जल रही है। उसकी पोशाक बदल गई है। वह अब चंद्र योद्धा जैसा दिख रहा है। सानवी, मैं लौट आया हूं, पर अब हमें अंतिम परीक्षा देनी होगी। अचानक महल के ऊपर एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। एक प्राचीन दानव जो चांद महल के राज का रक्षक है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके हाथों में एक विशाल तलवार चमक रही है। अंतिम परीक्षा का प्रारंभ। महल के आकाश में एक विशाल दरवाजा खुलता है और उसमें से स्वर्णिम रोशनी निकलती है, मगर उसके साथ ही काले जादू की परछाइयां भी उभरने लगती हैं। महल की गूंजती आवाज, जो इस द्वार से गुजरेगा वह जान जाएगा चांद महल का सबसे बड़ा रहस्य, लेकिन पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अब सानवी और आयांश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वे इस परीक्षा में सफल होंगे? गहरी गुफा के भीतर सानवी और आयांश फंस चुके हैं। चारों ओर घना अंधकार है। अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही है। ये गुफा साधारण नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। अगर चौथी चाबी यही है तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। सानवी अपनी जादुई मोती की माला छूती है, जिससे हल्की रोशनी निकलती है, लेकिन तभी गुफा की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं और एक गहरी आवाज गूंजती है। रहस्यमयी आवाज, चौथी चाबी केवल उसी को मिलेगी जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। अचानक गुफा में 3 दरवाजे प्रकट होते हैं। प्रत्येक दरवाजे पर एक अलग प्रतीक बना हुआ है। पहला दरवाजा जलती हुई ज्वाला, दूसरा बर्फीला तूफान और तीसरा डूब। परीक्षा का चुनाव। हमें इन दरवाजों में से एक को चुनना होगा, पर कौन सा? संकेत को याद करो, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। सानवी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? सानवी यानी की आंखों में अतीत की झलक आती है। उसे याद आता है कि बचपन में वह अंधेरे में खो गई थी और उसे कोई बचाने नहीं आया था। सानवी, मेरा सबसे बड़ा डर अंधेरा। वह तीसरा दरवाजा खोलती है और अचानक वे एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। कोहरा और स्याह अंधकार फैला हुआ है। जमीन पर गहरी खाइयां हैं और आसमान में अंधेरे से बनी भयंकर आकृतियां उड़ रही हैं। यह जगह बिल्कुल चांद महल के उलट है। यह अंधकार की दुनिया है जहां सभी छिपे हुए राज बंद हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल दानव प्रकट होता है। उसके हाथों में चौथी चाबी चमक रही है, मगर उसकी आंखों में गहरा अंधकार है। अगर तुम्हें यह चाबी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। क्या सानवी और आयांश इस भयंकर दानव को हरा पाएंगे और चौथी चाबी उन्हें किस रहस्य तक ले जाएगी? जानने के लिए देखिए चांद महल की राजकुमारी का अगला भाग।